फेब्रुवारी है यानी 23 मार्च। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद प्रवास पर। और इलाहाबाद प्रवास पर हम लोगों ने देखा खुसरो बाग के बारे में हम लोग चर्चा किए, काफ़ी आपको दिखाने का प्रयास किया। खुसरो जो जहांगीर का पुत्र था। अब उसी कड़ी में हम लोग दूसरे प्रवास पर आ चुके हैं और दूसरा प्रवास हमारा जो है आज़ादी के महानायक चंद्रशेखर आज़ाद के पार्क में आ चुके हैं। और हम लोग जो है इन्हीं की सरजमी से आए हैं, उन्नाव से आने वाले हैं, बैसारा के हम लोग रहने वाले हैं। तो उसी बैसारा की धरती से हम लोग आए हैं आज अपने पूर्वजों को, अपने जो क्रांतिकारी वीर थे उनको प्रणाम करने आए हैं। और उसी कड़ी में हम लोग इलाहाबाद आए हैं और इलाहाबाद में इस समय आ चुके हैं अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क के बारे में बताया जाता है, ये अल्फ्रेड पार्क जो है ये 1870 के आसपास ये बना था। अल्फ्रेड नाम के अंग्रेज आए थे, उन्हीं की उसमें बनाया गया था। और इसी अल्फ्रेड पार्क का नया नाम रख दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। और आज़ाद साहब की इसी पार्क में आज़ाद साहब ने अपने आप को शहीद करने का कार्य किया था। तो आपको पता होगा वो समय था 27 फरवरी 1931 का समय था। उसी समय हम आ चुके हैं आज़ाद पार्क में। और आपको पता होगा इसी जगह चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को, जब अंग्रेज नॉट बाबर ने अपनी पूरी सेना के साथ, अंग्रेज जो था उस समय अधिकारी जो था नॉट बाबर, वो अपनी पूरी सेना के साथ आया था और आज़ाद साहब को चारों तरफ से घेर लिया था। आज़ाद साहब के साथ यशपाल भी मौजूद थे उस समय, जो HSRA के प्रमुख बाद में बनाए गए। और यशपाल भी थे, लेकिन यशपाल को बचा लिए आज़ाद साहब, यशपाल वगैरह को निकाल दिए यहाँ से और बाद में अपने आप को अकेला यहाँ छोड़ दिया। और चारों तरफ से नॉट बाबर की सेना ने आज़ाद साहब को घेर लिया था। और जब अकेले बचे आज़ाद साहब, तो पिस्टल से, जो इनकी पिस्टल थी, जिस पिस्टल से इन्होंने फायर किया था, 6 राउंडर थी, उस पिस्टल से जब फायर किया तो नॉट बाबर जो था अंग्रेज अधिकारी, उसके कलाई पर गोली लगती है और वो परेशान हो जाता। और वो उसी कड़ी में क्या करता है, और सिपाहियों को क्या करता है, बुलाने का कार्य करता है। चारों तरफ से क्या हुआ, अंग्रेज सिपाही घेर लिए थे आज़ाद साहब को। आज़ाद अकेला था इसी पार्क में, वो है ना, आज हम लोग आए, आप देख सकते हो इसी पार्क में आज़ाद साहब अकेले थे। और दूसरी बात की जाती है आज़ाद साहब के बारे में, 15 साल की उम्र में जब असहयोग आंदोलन में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर आज़ाद ने असहयोग आंदोलन 1931 में भाग लिया था, तो इनको गिरफ्तार किया गया था। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो बताते हैं जज साहब, जब इनके पेश किया गया जज साहब के सामने, तो इनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया था। और इन्होंने कहा था हमारा नाम आज़ाद है। क्या कहा था भाई, आज़ाद है। और इन्होंने कहा कि तुम्हारे अंग्रेज साहब, जो अंग्रेज जज थे, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो इन्होंने कहा स्वतंत्रता है। फिर इनसे पूछा गया तुम रहने वाले कहाँ के, तो इन्होंने कहा था हमारा घर जो है वो जेल है। ऐसे विचारधारा के 15 साल की उम्र में, सोचो 15 साल की उम्र में ऐसा वीर जवान जो था, बैसारे की जमी से आने वाला वीर जवान, वहीं से हम लोग आए हुए हैं। आज अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का अवसर मिला है। ये सौभाग्य था हम लोगों का कि हम अल्फ्रेड पार्क में आए हैं, जिसका नया नाम हो चुका है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और बताते हैं कि जज साहब ने इनको क्या किया, 15 कोड़ों की सजा दी। उस समय बताता है एक कोड़ा जब मारा जाता तब शरीर की पूरी जो है खाल निकल जाती थी। और 15 कोड़े उस तरह से खाते हुए आज़ाद साहब जब जेल से निकले हैं, तब जाके इनका नाम चंद्रशेखर से चंद्रशेखर आज़ाद पड़ जाता है। तो आज़ाद ऐसे महापुरुष थे, इनके बारे में कहा जाता है कि जितनी आप देखते हो भगत सिंह को साथ लेके, और आपको पता होगा जब इरविन 1931 की बात कर रहे हैं, जब भगत सिंह जेल में थे, तो आज़ाद ने बहुत प्रयास किया। और ये इतिहासकार लिखते हैं, बताते हैं कि यदि आज़ाद साहब जिंदा होते तो शायद इरविन को जो है, इरविन की हत्या भी करने के प्रयास में थे। 1931 का समय था, इरविन निजामुद्दीन स्टेशन से आने वाला था। और उसी कड़ी में क्या हुआ, आज़ाद साहब ने क्या किया, इरविन को उड़ाने के लिए ट्रेन में बम लगा दिया था। लेकिन वो घटना ऐसी हुई कि इरविन उस दिन बच जाता है। इसी से अंग्रेज और परेशान थे, अंग्रेज बहुत ज़्यादा, आज़ाद से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि आज़ाद को पकड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। आपने देखा काकोरी कांड जैसी बड़ी घटनाओं को, काकोरी कांड में 8,500 रुपये लूट कर आज़ाद वहाँ से निकल लिए, अंग्रेज ढूंढते रह गए कि आज़ाद कहाँ है। तो आज़ाद को पकड़ पाना बड़ा कठिन हो रहा था। समय के साथ अंग्रेज बहुत परेशान थे कि आज़ाद यदि रह जाएंगे तो जो है हम लोगों का शासन सत्ता यहाँ से जा सकती है। इसी कड़ी में अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारी मुहिम चलाई और आज़ाद को पकड़ने का प्रयास किया। उन्हीं में से किसी ने मुखबरी कर दी थी। और इसी पार्क में जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को छुड़ाने के लिए एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, उसी समय क्या मुखबरी हो गई। और मुखबरी होने की वजह से आज़ाद को नॉट बाबर जो अंग्रेज था, उसने क्या किया, चारों तरफ से घेर कर और क्या किया, मारने का प्रयास किया। तो इनके पास पिस्तौल में लास्ट गोली बची थी और इन्होंने उचित समझा कि दुश्मनों के हाथ से मरना उचित नहीं होगा, दुश्मनों के हाथ से मरना उचित नहीं होगा। और अपने आप को क्या किए, गोली मार के वीरगति को प्राप्त हो गए।
वो क्षण आज भी महसूस होता है। यहाँ पर वो ऊर्जा मिलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी आती है। आज़ादी की लड़ाई क्या कितनी कठिन रही होगी। 23 साल की उम्र में नौजवान जो थे भगत सिंह 21 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। तो इसी कड़ी में आप लोग देख रहे हो, आज हम अल्फ्रेड पार्क आए हुए हैं दोस्तों, और अल्फ्रेड पार्क में हम आज़ाद जी की प्रतिमा के पास खड़े हुए हैं और इनको हम प्रणाम भी कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास करो और यहाँ आने का और इसका आनंद उठाओ। बहुत बेहतरीन आपको ऊर्जा मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, और समझने का प्रयास करो। हम लोगों ने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव तो जरूर मना लिया है, लेकिन क्या हम आज़ादी को समझ पा रहे हैं? हर घर झंडा जरूर लगा रहे हैं, हर घर तिरंगा जरूर लगा रहे हैं, क्या तिरंगे का महत्व समझ पा रहे हैं? 23 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में हमारे जवान शहीद हो रहे थे। आज़ादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जितनी आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई बहुत कठिन थी। तो आप लोग भी इसका समझने का प्रयास करें, और इलाहाबाद जब भी आए तो अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आने का प्रयास करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।